Right. Okay. So I'll share my screen so that Hmm. So it is better to go to the Google Sheet instead of seeing my screen. तो वहाँ पे जो changes करेंगे वो सब दिखेगा. ठीक है? Right. Okay, sir. Yes, sir. आज डेट क्या है? 11. 11. ठीक है. So what are the things that we need to learn? So first step is need identification. पता तो चलना चाहिए क्यों कर रहे हैं हम ये सेशन. अमित, Yes, sir. क्या ऑब्जेक्टिव है? To calculate and for effective calculation and correct अरे making नहीं, correct मैं इतना ब्रॉड ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ calculate. रहा. मैं पूछ रहा हूँ हाँ. क्या क्या Sir. चीज सीखना चाहते हो. रिडक्शन रेशियो सीखना चाहते हो, वॉल्यूम कैलकुलेशन सीखना चाहते हो, वेट कैलकुलेशन सीखना चाहते हो, यील्ड कैलकुलेशन सीखना चाहते हो, परसेंटेज क्या करते वक्त, या टैक्स रिलेटेड कुछ भी, क्या क्या चीजें सीखना चाहते हो. रिडक्शन रेशियो तो सर वहाँ पे हमने लास्ट कवर किया. यील्ड कैलकुलेशन का थोड़ा सा चाहिए. ठीक है, रिडक्शन रेशियो भी लिख के रखता हूँ क्योंकि अभी मैं अगर पूछूंगा ना तो 4 गलत जवाब आएंगे. ठीक है, यील्ड कैलकुलेशन और परसेंटेज तो आई थिंक आता ही होगा सबको. बट वेट कैलकुलेशन श्योर है? एवरीबॉडी कैन कैलकुलेट वेट? आई थिंक सर नहीं. ठीक है. आई थिंक सर वेट कैलकुलेशन तो हमारे यहाँ सबको ही आता है. बट फिर भी आई डोंट नो. Let us not take एवरीवन इज ओके. तो Yeah. ठीक. Yeah. मनीष, Yes, sir. क्या सीखना चाहते हो? ये कटिंग कॉस्ट का जो मतलब ये करते हैं ना कैलकुलेशन, मतलब वो इस पे मतलब जैसे अगर शॉर्ट में करना फ्लैट्स या राउंड्स? राउंड्स. ठीक है. ओके. मतलब आप थोड़ा मतलब वो जो कैलकुलेटर पे या जैसे अगर फास्ट एक शॉर्टेज वे हो कैसा. देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. अच्छा, ओके. कभी करण सर को देखा है वो कैलकुलेशन पे मतलब कैलकुलेटर पे राउंड्स का करते हैं, फ्लैट्स का नहीं. नहीं, फ्लैट का नहीं बात कर रहा हूँ मैं सर. राउंड का वो बहुत फटाफट करते हैं. और राउंड्स का तो इमीडिएटली हो जाएगा. राउंड्स का तो बना बनाया शीट है. हाँ वो तो है, बस वही समझ. ठीक है. ठीक है. और अभी तो सर फ्लैट्स के लिए भी हो ही गया सीट आपने भेजी है. तो अगर बनी बनाई शीट में तुमको सिर्फ 2 ही डेटा डालना है, एक है डाया, एक है लेंथ. जी. बाकी चीजें तो अपने आप हो ही जाती है. फिर तुमको क्या चीज में टाइम लगता है? नहीं वैसा नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर. मतलब वो कभी ना सर कैलकुलेटर पे ही फटाफट कर लेते हैं शायद. वो इसके लिए मैं सोच रहा था कि शायद होगा उसका कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऐसा कि ये इतना करने से हो जाता होगा सर. तो मुझे भी करण सर से पूछना पड़ेगा कि वो क्या फंडा लगा रहे हैं कैलकुलेटर पे फटाफट से करने का. नहीं वो कभी हमको खड़े मतलब वहाँ रुको एक मिनट ऐसा करके कैलकुलेट करते हो और बोलते हैं कटिंग कॉस्ट 5 रुपए या 10 रुपए के ऊपर नहीं यार, 5 रुपए या 7 रुपए आएगा ऐसा मतलब. ठीक है. और ठीक है सर. मनाली, हाँ सर. व्हाट डू यू वांट टू लर्न? सर वो तो कैलकुलेशन कटिंग कॉस्ट का ही था, वही था. बाकी तो वेट कैलकुलेशन वगैरह तो सब आता ही है. बाकी तो कुछ नहीं है.
हाँ बरोबर आहे ना तुमचे दुसऱ्या बंडल भेटलं पाहिजे Okay. ठीक है, अभी तो मेरे दिमाग में इतना ही आ रहा है। सूर्या, सर वो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट है, वही मैं बोलने वाला था, आप मेंशन कर दिया। आशीष, सर वो अपना ये प्राइसिंग का कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या चीज का प्राइसिंग का कैलकुलेशन? मतलब कितना प्रॉफिट वगैरह मार्जिन वगैरह वो हम वाला नहीं करते हैं थोड़ा कहीं सा। पे, हम नहीं कर रहे तो हैं वो मार्जिन कैलकुलेशन, हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू आर सेल्स टीम डज नॉट हैव एक्सेस टू बाइंग प्राइस। ओके, ठीक ठीक, ओके ओके सर। एनीथिंग तो एल्स? कुछ याद आता है तो बताता हूँ मैं यार। ठीक है, ओके। रितेश, सर फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स? हाँ जी कि अभी जैसा रॉ मटेरियल पे अलग, सर्विस पे अलग, और अभी ट्रांसपोर्टेशन में जैसे आप बोले 5%। नहीं वो तो है, ये लेकिन कुछ उसको भी फर्क नहीं पड़ता, हम हर जगह ब्लैंकेट 18% ही लेते हैं, सो फिर अच्छा ओके सर। और सर ना अकाउंट का रिलेटेड चीज था, सर डेबिट क्रेडिट का है एक तो, और बैलेंस शीट का अगर हो सके सर ले सर। हाँ जी और इसमें ही बैलेंस शीट आ जाएगा सर, बैलेंस शीट व्हाट जैसा इज बैलेंस देते शीट? कंपनी। हाँ सर ईयरली जो क्या बोलते हैं डेबिट क्रेडिट का परचेस एंड सेल्स का जो अमाउंट रहता है वो इक्वल हो, इसलिए बैलेंस शीट रहता है सर किसी भी कंपनी का जैसा। हाँ, जब बैलेंस कभी शीट कुछ कंपनी लेवल पे होता है। हाँ जी हाँ। तुम्हें किसका बैलेंस शीट चाहिए, जीए का? नहीं नहीं, मतलब किसी का भी सर, ऐसे सीखने के लिए क्या ओके होता क्या है मेरे को पता नहीं है। ओके मतलब ऐसा ऑर्डर हम के लिए लेना पड़ता था कस्टमर से उनका बैलेंस शीट, ओके मिल ऑर्डर। हम अभी लेते नहीं है, बट बैलेंस शीट इज अ ह्यूज सब्जेक्ट, दैट इज अकाउंटिंग, फिर फाइनेंस का सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। वी आर ओनली ट्राइंग टू लिमिट इट to के अंदर those basic tools which will help us do our sales job. फिर ओके बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस, दोज आर वेरी बिग सब्जेक्ट जिसमें एक एक सेमेस्टर पूरा कोर्स होता है। ठीक है ओके ठीक है, फिर वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है maybe at a later stage, once we cover the basic minimum, then we will go for advanced. जस्ट सर क्रेडिट रिस्क एनालिसिस बाद में हम लोग सेपरेट कर सकते ओके हैं, मतलब एक वो एक है एक्चुअली मतलब सीखने क्रेडिट के लिए रिस्क क्रेडिट एनालिसिस भी रिस्क करनी एनालिसिस। चाहिए, बट क्रेडिट रिस्क एनालिसिस करने के लिए जो डेटा, जितना डेटा चाहिए उतना डेटा होता नहीं है तुम्हारा डेटा कस्टमर। लगेगा हाँ। ठीक है, और ये एक्चुअली ये पढ़ाएंगे करण सर। और ओके सर बस। एकम, सर मेरा सीपीसी था, वही बस समझना है मेन तो, क्योंकि बाकी तो जैसे बैलेंस शीट का नॉर्मली हमारा डेबिट क्रेडिट का ही रहता है मोस्टली जो उसमें, बाकी सब क्लियर ही है सर। ओके। किससे नहीं पूछा? सूर्या, अमित, आशीष, धर्मेंद्र, यस सर। हाँ क्या सीखना चाहते हो? कुछ आइडिया तो मैं बोलता हूँ बीच में से। क्यों? कुछ अभी तक कुछ अभी तक कितने साल से जॉब कर रहे हो? 6 साल से। तो 6 साल में व्हाट आर दी बिगेस्ट कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स दैट यू हैव फेस्ड?
कि ये चीज थोड़ा कैलकुलेट करना थोड़ा क्लियर हो जाता, समझ जाता, तो मुझे मेरे सेल्स के काम में ज्यादा इजी होता। अभी तक कुछ ऐसा मुश्किल फेस से नहीं भी हुआ, आ गया है। अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं हुआ कि एक ये अभी तो करंटली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इश्यू का ही वही फेस हो रहा है प्राइसिंग में। ठीक है, ओके ओके। तो आई थिंक इसमें we'll start with these three first, because ये तीन जो है, ठीक है ओके। हमने रिडक्शन रेशियो क्या पढ़ा? let me add one more sheet. रिडक्शन रेशियो हमने क्या पढ़ा? अभी पढ़ा था, कोई बताएगा, एक्सप्लेन करेगा रिडक्शन रेशियो क्या है? Yes, cross section of input Hmm. or divided by cross section of output. Exactly. So cross section of input and cross section of output, ठीक है। इनपुट इनपुट अगर फ्लैट हुआ तो क्या 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 डाला जाता है? रिडक्शन रेशियो 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, बोलो। अगर अगर इनपुट फ्लैट है तो क्रॉस सेक्शन डालने के लिए तुम्हें क्या जानना चाहिए? Width and thickness sir, विड्थ एंड और height जो थिकनेस, भी हो। ठीक है। तो फिर क्रॉस सेक्शन एरिया निकलेगा, बोलो। विड्थ सर 575 था और thickness भी 575। ठीक है, तो ये एक्चुअली हो गया स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू width into length, टी thickness इंटू into डब्ल्यू, yeah। ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये हो गया तुम्हारा इनपुट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और आउटपुट, आउटपुट क्या है? आउटपुट भी स्क्वायर है, राउंड है, क्या है? सर इसमें हमने राउंड्स का तो किया था। डिजायर्ड साइज सर जो चाहिए। कितने प्रकार के इनपुट हो राउंड सकते का हैं? होगा तो पाई आर स्क्वायर। एक मिनट, इनपुट इनपुट कितने टाइप का हो सकता है? एक स्क्वायर हो सकता है और राउंड हो सकता है। नहीं राउंड नहीं होगा फ्लैट सर। भी हो सकता है। Rectangle. in which case yeah, rectangle, in which case it may be 400 by, let's say 260 by 200 है। So in that in this case also it is thickness multiplied by width. In case of square, thickness and width are equal. In case of flat, thickness और width अलग अलग है, ठीक है ओके। ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया है टी डब्ल्यू। और इनपुट राउंड होता है कभी? नो सर। नो सर। सर किसी को राउंड ब्लूम हो सकता है। ब्लूम हो सकता है सर राउंड में इनपुट। राउंड ब्लूम, हाँ ओके। कहाँ देखा तुमने राउंड ब्लूम? व्हाट इज अ ब्लूम? धर्मेंद्र, व्हाट इज अ ब्लूम?
धर्मेंद्र है? यस सर। व्हाट इज अ ब्लूम? क्या है भाई? व्हाट इज अ ब्लूम? धर्मेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, हाँ आ रही है। तो मुझे तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। एक थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है सर, तो कट जाता है बीच में। ओके, ब्लूम क्या है? सिर्फ आंसर देते वक्त ही कनेक्टिविटी कट जा रही है? नहीं 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 तो व्हाट इज अ ब्लूम? सर, तो यार जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कनेक्टिविटी कट जा रही है, बाकी समय कनेक्टिविटी ठीक है। हम तो बेसिक में अटक गए। एकम, व्हाट इज अ ब्लूम? सर मेरे को भी नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम व्हाट इज अ ब्लूम? नहीं सर। हाउ मेनी हियर डू नॉट नो व्हाट इज अ ब्लूम? ब्लूम किसको किसको नहीं पता? किसको किसको पता है वो नहीं? किसको किसको नहीं पता व्हाट इज अ ब्लूम यहाँ पे? प्लीज टेल मी। सर ब्लूम जो नहीं, अपन किसको नहीं, मटेरियल जो मैंने आंसर स्टेट्स नहीं पूछा, मैंने सिर्फ पूछा किसको किसको नहीं पता कि ब्लूम क्या है। तो एकम डज नॉट नो, धर्मेंद्र डज नॉट नो, मनीष knows, of course he started to answer. So who else does not know what is a bloom? क्या हुआ? बाकी सबको आता है? एकम और एकदम धर्मेंद्र के शफल अलावा? हो गया सर। एकम और धर्मेंद्र के यस अलावा? सर। Ekam, if you सर you पता है, you पता है keep सर। you keep your shuffling out of these lessons, okay? You keep these shufflings out of these sessions. Who else does not know what is a bloom? Amit knows. सिर्फ yes or no में आंसर दो। Amit, Yes, do you sir. know what is a bloom? Yes, sir. Ritesh, यस सर। Ashish, यस सर। Manish, Yes, sir. Manali, यस सर। what is a bloom? Please explain. सर जब भी हम लोग सीसी मटेरियल बनाते हैं हम्म तभी जो हम लोग मटेरियल ऊपर मतलब टॉप से हम लोग मटेरियल जो लिक्विड मटेरियल पोर करते हैं और बिल्कुल। जो कूलिंग, हेलो, बोलो बोलो, सही जा रहे हो, बोलो। कूलिंग और मतलब पूरा मतलब प्रोसेस मतलब जो बाहर निकलता है जब भी मटेरियल इन तो वो जो कटिंग करके निकलता है तो उसको हम लोग ब्लूम बोलते हैं। ओके, सो सीसी के प्रोसेस में जो सॉलिड एज कास्ट, जो हाँ। सॉलिड कास्ट होके एज कास्ट जो निकलता है बाहर, द आउटपुट ऑफ सीसी, दैट इज ब्लूम। हाँ। So bloom is the as cast bloom, output of continuous casting process. That is bloom. Dharmendra, यस सर, हाँ। what is bloom? जो कंटिन्यू कास्टिंग में जो राउंड या स्क्वायर बार निकलता है उसको ब्लूम बोलते हैं। ब्लूम और रोल्ड बार में क्या फर्क है? ब्लूम और बार में क्या फर्क है? ब्लूम और बार में क्या फर्क है? Then what is a bar?
बार राउंड में रहता है। बार राउंड में रहता है, स्क्वायर में नहीं रहता। नहीं, हाँ स्क्वायर में रहता है, नहीं रहता? नहीं राउंड में रहता है सर। हाँ। हमने टोटल 5 घंटे 20 मिनट बिताए हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। 5 hours and 20 minutes. We have had 4 sessions. Each session was of 2 Zoom calls back to back, yani 40 plus 40, 80 minutes. 320 minutes we have spent. 320 minutes meaning 5 hours and 20 minutes we have spent on product training. I have uploaded the videos, I have shared the presentation. और जो पोर्शन शेयर नहीं किया गया है कल का, उसका ब्लूम से कोई लेना देना नहीं है। We are going to the next stage of trying to calculate our products value, yield. आगे कस्टमर से बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। हमें ये नहीं पता ब्लूम क्या है, ब्लूम और बार में फर्क क्या है। Would anybody like to explain the difference between bloom and bar? Sir, bloom has a specific size in flats, or those having a thickness above the 100 mm to 400 or 1000 mm with a length of 3 to 5 meters, whichever the कहाँ से पढ़ रहे हो? means, सर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। थिकनेस above 100 mm to What is a bloom? कल मैं 3 bloom idiots है का एज कास्ट मटेरियल, हाँ एज कास्ट मटेरियल है जो exactly इंगट के थ्रू बनता है, ऐसे सेमीज हाँ एज कास्ट मटेरियल है ब्लूम, as cast जिसको material है bloom. And what is a bar? हाँ बार सर क्या होता है, ब्लूम के बाद अपन उसको कन्वर्ट करते हैं बार में। And what is the process for converting bloom into bar? सर फोर्जिंग प्रोसेस है, रोलिंग प्रोसेस है। Correct. किसी को समझ में आया रितेश क्या बोल रहा है? और डाउट है तो अभी पूछ लो। मैं हर स्टेज पे यही कहता रहता हूँ, डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं पूछूंगा। और जब मैं पूछ रहा हूँ तब पता चला डाउट ही डाउट है। बाय द वे रितेश, ब्लूम का साइज से कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट द स्टेट ऑफ मटेरियल। इफ इट इज एज कास्ट आउट ऑफ द सीसी रूट या फिर सेमीज में है, देन इट इज ब्लूम। If it is rolled on forge, then it is bar. It is not a question of size. कि 100 mm है, 200 mm है, 1000 mm है, that is immaterial. Length can be anything. सर बट मैं ऐसा पढ़ा हुआ हूँ इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि सपोज अगर 50 mm थिकनेस है और विड्थ है 700 mm एंड लेंथ होगा करीब 3 से 4 मीटर, तो आप उसको ब्लूम बोलेंगे? स्लैब बोलेंगे। हाँ सर, स्लैब बोलेंगे। हाँ जी, बट उसको ब्लूम नहीं बोलेंगे। दैट मतलब मैं ऐसा पढ़ा हुआ इसलिए मैं बोल रहा था कि 100 mm से एबव थिकनेस जिसका, देन वी विल गो फॉर लॉन्ग प्रोडक्ट्स एंड फ्लैट प्रोडक्ट्स। जी हाँ तो फ्लैट प्रोडक्ट्स में स्लैब होता है, लॉन्ग प्रोडक्ट्स में ब्लूम होता है। बट इट डज नॉट मीन अगर तुम्हारा योर ब्लूम कैन बी 100 by 100 also. You can have a 100 by 100 as हाँ, you can have 80 by 80 bloom also. तुम्हारा as cast अगर छोटा है, तुम्हें अगर मान लो छोटे डायस बनाने हैं 20 40 ऐसे छोटे छोटे साइजेस ही बनाने हैं, तुमने अपना सीसी जो सेटअप है वो ऐसे ही सेटअप किया कि 80 by 80 ही बनाएगा, then that is also a bloom. So conceptually bloom is the as cast bar, the as cast output which comes out of CC route. हाँ जी, मतलब वो डिपेंड करता है
मैन्युफैक्चरर के हाँ, डिपेंड वो करते हैं ingot पे। मैन्युफैक्चरर पे, सही, जी बिल्कुल। यस there are blooms which are 800 or 1000 mm also, यस सर यस मतलब 800 by 800, 1000 by 1000 ऐसे भी blooms होते हैं, जंबो कास्टर बोलते हैं इसे। हाँ जंबो कास्ट एनीवे, ओके किसी को ब्लूम और बार में अभी भी डाउट है, वरना मैं एक एक को पूछूंगा, फिर डाउट है तो अभी बताओ, अदरवाइज आई विल बी फोर्स्ड टू आस्क। नहीं सर। Coming back to Ashish, bloom can be Yes, sir. round. हाँ सर, Where is round bloom used? सर यूज कहाँ होता है पर इतना मुझे आइडिया नहीं, बट मैं जब पहले ओपन डाई फोर्जिंग्स में था तो वो खुद स्टील मेकर भी थे, तो उनके पास खुद के ब्लूम्स भी थे राउंड। उनके पास खुद के राउंड ब्लूम्स थे, कैसे बनाते थे राउंड ब्लूम? जी सर, यही अपना सीसी रूट से। किसी रूट से राउंड बनाते थे, और फिर वो ब्लूम का कहाँ इस्तेमाल करते थे? ओपन डाई फोर्जिंग में? नहीं, ओपन डाई फोर्जिंग में नहीं, उनका खुद का स्टील मेकिंग प्लांट भी था, हाँ, तो उतना पता था मुझे सर कि राउंड में कहाँ होता है। कहाँ कहाँ की बात कर रही है? ये मैं जब ओपन डाई फोर्जिंग्स में था ना, ये कोरियन कंपनी थी, तो उनका 1000 डाया तक का ब्लूम बनाते थे वो। 1000 डाया का तक का एज कास्ट ब्लूम बनाते थे। जी बिल्कुल, राउंड, यस। हाँ, वही जंबो कास्टर की बात कर रहा था मैं, कि ब्लूम जो है वो 1000 बाय 1000 या 1000 डाया तक भी बनता है। मिल का नाम क्या था? सर ताइवोंग करके उसका नाम है। ताइवोंग? यस हाँ, आई नो ताइवोंग, TAEWONG। यस हाँ, यस आई नो ताइवोंग। ओके जी जी, उनके लिए काम करता था। ओके cool. Okay, so in case of round, in case of round, उसका क्या मेजरमेंट होता है? विड्थ एंड थिकनेस होता है या क्या होता है? राउंड के इसमें तो सर उसका डाया और तो लेंथ। डाया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर करने के लिए होता है डाया। लेट्स से 300 डाया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? फायर स्क्वायर सर। So cross section area is equal to pi into dia by 2 into dia by 2. or rather dia by 2 square. पाई की वैल्यू कितनी है? सर 22/7 या 3.14। 3.14. 3.14 is an approximation. So this is your formula. This is 22/7 dia by 2 square. ये हो गया तुम्हारा राउंड ब्लूम का क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी क्वेश्चन है, ये चीज प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बताई नहीं गई है, छोड़ी गई थी, अभी तुमसे पूछ रहा हूँ। कोई भी ये दिस यू मेनी ऑफ यू मे नॉट नो, व्हिच इज व्हाई आई एम आस्किंग यू। इफ एनीबॉडी नोज देन प्लीज आंसर। रोलिंग जो हम करते हैं उसके लिए इनपुट लगता है सीसी का ब्लूम। हम रोल्ड बार अगर राउंड बना रहे हैं तो उसके लिए इनपुट ब्लूम राउंड होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगुलर होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए स्क्वायर सर। So let us say output
तुम्हारा राउंड है, required input bloom. So if output is round, required input bloom is square. We cannot use rectangle. कर सकते हैं सर, क्योंकि फिर एवरेज ऑफ टॉप बॉटम मतलब एवरेज ऑफ थिकनेस एंड विड्थ का निकाल सकते हैं। नहीं, मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, रिडक्शन रेशियो में मतलब अभी क्वेश्चन ये है कि राउंड बार, रोल्ड बार, राउंड रोल्ड बार बनाने के लिए रिक्वायर्ड इनपुट ब्लूम क्या होना चाहिए? स्क्वायर हो सकता है? हाँ सर, स्क्वायर और राउंड दो हो सकते हैं। स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है? रेक्टेंगुलर सर डाउटफुल है। हो सकता है हमें रोल का ज्यादा, क्या बोलते हैं वो, रोल्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे फिर। अच्छा, बट वो ऐसे स्पेसिफिक डिजाइन भी करना पड़ेगा उसका से। ऐसा क्या? राउंड हो सकता है, राउंड बनाने के लिए इनपुट, आउटपुट राउंड बनाने के लिए इनपुट राउंड हो सकता है? हो सकता है सर, जैसा भी हाँ, जैसे राउंड ब्लूम अभी हमने कहा। राउंड, सॉरी बोलो राउंड सेमीज हुआ तो हो सकता है सर इनपुट रोलिंग के लिए, क्योंकि अभी स्क्वायर है तो उसको अपन राउंड में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर उसको राउंड पे रोलिंग करेंगे जो डिजायर्ड साइज है, ये भी हो सकता है। Anybody would like to object or contradict? रितेश एंड आशीष, जो रितेश ने या आशीष ने कहा कोई उसे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहेगा या ऑब्जेक्ट करना चाहेगा? How many of you have worked in steel mills before? Other than Ashish, nobody. सर मैं ट्रेनिंग लिया हूँ भिलाई स्टील प्लांट में, बट ऐसा विजिट नहीं किया। ट्रेनिंग बहुत 2 महीने की ट्रेनिंग? हाँ, वो 2 महीने की, 1 महीने कुछ नहीं होता, वो पिकनिक होता है। जी हाँ, वो हमने भी की अपनी इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग, हमें भी पता है ट्रेनिंग पिकनिक होता है। ऑल्दो मैंने उसमें नहीं की, मैंने BSNL में किया, वाज इन इलेक्ट्रॉनिक्स से, बट ठीक है। That is why I asked who has worked other than Ashish. Nobody, unfortunately. नहीं सर, मिल में नहीं किया मैंने। The rolling process, 99% of rolling process globally requires rectangular input. Does not require square, does not require round, it requires rectangular input. अगर इनगट को भी सेमीज बना के रोल करोगे, वो सेमीज भी रेक्टेंगुलर बनाए जाएंगे मोस्टली। स्क्वायर भी बनाए जा सकते हैं, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर, भले ही आपका आउटपुट स्क्वायर हो, आपका आउटपुट राउंड हो, आपका आउटपुट कुछ भी हो, अगर रोलिंग करनी है तो उसका इनपुट या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, मोस्टली रेक्टेंगल, in 90% of the cases rectangle, in some cases square also acceptable. Round as an input for rolling, in whole India probably there is just one mill who can do that. वो भी करता नहीं है, कर सकता है लेकिन करता नहीं है, which is ISMT. राउंड ब्लूम एज एन इनपुट लेके राउंड बार एज एन आउटपुट, I have in my lifetime come across only one mill in India, which is called ISMT, and I know at least 40 mills in India जो नहीं कर सकते,
ग्लोबली मैं एक भी मिल को नहीं जानता जो कर सकता है। कर सकते होंगे दूसरे कंट्रीज में, एक आधा कोई होगा। सो I was shocked when the general perception was कि राउंड बनाने के लिए, आउटपुट राउंड बनाने के लिए इनपुट राउंड यूज किया जाता है। इनपुट राउंड कहीं यूज नहीं किया जाता। Anyway. Okay, sir. Yeah. अगर मुझे आउटपुट स्क्वायर रोल्ड बार बनाना है, उसके लिए इनपुट क्या लगेगा? रेक्टेंगल ही सर।